गांव के बीचों बीच एक रहस्यमयी टेलीफोन था। कहते थे जो भी उससे कुछ मांगता उसकी इच्छा पूरी हो जाती, लेकिन बदले में उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। इसी डर से गांव वाले उस टेलीफोन से दूर रहते थे। गांव में गजू भाई नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वह लोगों के खेतों में काम करके अपना पेट भरता था और अपनी जिंदगी से खुश था। उसने कभी उस टेलीफोन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उसी गाँव में टिल्लू काका भी रहते थे, लेकिन उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। वह गाँव भर में मशहूर थे, लेकिन कोई उन्हें पसंद नहीं करता था। कभी लोगों के घरों में चोरी करते, कभी बीच गांव में अजीब डांस करके सबको परेशान करते। एक रात लालच उनके सिर पर चढ़ गया। वह चुपके से टेलीफोन के पास पहुंचे और बोले, मुझे दुनिया की सारी दौलत चाहिए। टेलीफोन की घंटी अपने आप बजने लगी। अगली सुबह जब टिल्लू काका जागे तो उनके घर में सोने चांदी के ढेर लगे थे। वह सचमुच अमीर बन चुके थे, लेकिन तभी उनकी नजर अपने शरीर पर पड़ी। उनके दोनों हाथ और पैर गायब थे। टिल्लू काका डर के मारे चीख उठे। उन्हें समझ आ गया कि टेलीफोन ने अपनी कीमत वसूल कर ली है। दिन बीतने लगे। गाँव में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गयी। जिसके पास ज्यादा पैसा था उसके घर से रातों रात सोना गायब हो जाता। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। एक शाम गजू भाई ने फैसला किया कि अब इस मुसीबत को खत्म करना होगा। वह अकेले टेलीफोन के पास पहुंचे। टेलीफोन अपने आप बजने लगा। गजू भाई बोले, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, बस हमारे गांव को पहले जैसा कर दो और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ। इतना कहकर वह अपने घर लौट गए। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक टेलीफोन के पास अचानक एक व्याकी प्रकट हुआ। वह मुन्ना लाल की आत्मा थी। उस रात पूरे गाँव में हड़कंप मच गया। मुन्ना लाल की आत्मा एक एक घर में जाने लगी। जहाँ भी उसने टेलीफोन की वजह से आया हुआ सोना देखा, वह सब वापस ले गई। हर घर से सोना गायब होता गया। हर गली में वही साया घूमता रहा। सुबह होते होते पूरा गांव बदल चुका था। जो लोग रातों रात अमीर बने थे वे फिर पहले जैसे हो गए। टेलीफोन भी गांव के बीच से गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। टिल्लू काका अपने घर में बैठे रो रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि लालच इंसान से सब कुछ छीन सकता है। उन्होंने अपनी गलती मान ली और गाँव वालों से माफी मांगी। गाँव वाले भी पहले की तरह मेहनत करके जीवन बिताने लगे और उस दिन के बाद किसी ने उस रहस्यमयी टेलीफोन को फिर कभी नहीं देखा।